हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू योर चैनल। सो आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो, तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। हम लोग जो हैं इन सीरीज़ में जीके सेक्शन को पूरा कवर अप करेंगे और एक ऐसे ढंग से करेंगे सो डैट कि आपको जो है एक कॉन्सेप्चुअल वे में और एक अंडरस्टैंडिंग वे से समझ में आए, ठीक है। और इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और लास्ट में कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। सो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेलकम एवरीबॉडी, वेलकम टू योर चैनल। सो आज आपने देख ही लिया होगा कि आज जो है हम अपने लेक्चर कवर अप करेंगे किस पे, विटामिन्स पे, जो कि हमारी लास्ट क्लास पे ये एक टॉपिक छूट गया था, ठीक है। और मैंने आपको बताया भी था कि इस टॉपिक जो है थोड़ा ये वास्ट है और इससे क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप होते हैं एग्जाम्स में, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है विटामिन्स, ओके, विटामिन्स, ठीक है। देखो, विटामिन से एक चीज ये समझ आ रही है कि यार ये जो चीजें होती है या ये जो कंपाउंड होते हैं या सब्सटेंसेस होते हैं, ये हमारी बॉडी में, ठीक है, हमारी बॉडी में एक्सटर्नल रिसोर्सेज से ही हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। मतलब कि ये जो होती है, ये जो चीजें हैं, ये जो है हमारी बॉडी में तब हमें मिलेंगी जब हम कोई एज अ डाइट, किसी डाइट में हम इसे कंज्यूम करेंगे। कंज्यूम इन द सेंस हम उसे चीज को खाएंगे, समझ गए। देखो मैं बताता हूँ, विटामिन्स का मतलब ये है कि एक ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं, कैसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस बोल लो या इन्हें कंपाउंड्स बोल लो, ओके, विजिबल होगा आई गेस, ठीक है। ये एक ऐसे सब्सटेंस या ऑर्गेनिक सब्सटेंस या कंपाउंड्स हैं जो कि हमें अपनी डाइट से मिलते हैं, सिंपल। तो ठीक है, अब विटामिन्स के बारे में यार इसने किसी ना किसी तो इसे डिस्कवर किया ही होगा, समझ रहे हो ना। तो इसको किसने इसको डिस्कवर किया था, इसको जो डिस्कवर किया गया है या इसको जो इन्वेंट किया गया है वो किसने किया है, वो किया है आपके एफ.जी. हॉपकिंस ने। किसने किया है? एफ.जी. हॉपकिंस ने, राइट। विटामिन्स को जिसने डिस्कवर्ड किया वो किसने किया? एफ.जी. हॉपकिंस ने, ठीक है। तो इसको यार किसी ने इन्वेंट भी किया होगा, इन द सेंस इसकी किसी ने नेमिंग भी की होगी, राइट। इसकी जो नेमिंग की गई वो किसने करी? सी फंक ने करी। किसने करी? सी फंक ने। इसमें जो है कभी भी कंफ्यूज मत होना, तभी मैंने आपको बता दिया है कि इन जो चीज़ों में ये होता है कि नेमिंग और जो इन्वेंशन जो किया होता है, जो इन्वेंटर होता है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है। इसीलिए मैं हर लेक्चर्स में जो भी इन्वेंटर है या जो भी जिसकी भी नेमिंग की गई है, जिस भी कंपाउंड की, उसको मैं अलग करके और, ठीक है, बता रहा हूँ और इम्पोर्टेंट एब्स्ट्रैक्ट मार्क करके बता रहा हूँ कि ये जो चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट है। समझ गए? कोई इशू इस चीज़ को लेके? ठीक है। अभी तक जो है विटामिन्स जो होते हैं ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमें अपनी डाइट से लेने पड़ते हैं, हमारी बॉडी में नहीं पाए जाते, ठीक है। और हाँ, ये जो विटामिन्स होते हैं इनसे कोई भी कैलोरी हमें नहीं मिलती। मतलब जो हमने प्रोटीन्स एंड लिपिड्स प्लस फैट्स पढ़े थे उसमें हमें कैलोरीज मिल रही थी, राइट। 4 पॉइंट समथिंग कुछ कैलोरीज मिल रही थी और लिपिड्स फैट्स में हमें 9 पॉइंट समथिंग कुछ कैलोरीज मिल रही थी, जो मैंने आपको बता दिया है। उसको आपको अगर डिटेल्ड वे में पढ़ना है तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हो और मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगा, ठीक है। तो कंपाउंड्स जो होते हैं ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि हमारे ऑर्गेनिक हैं और इनसे कोई कैलोरी नहीं मिलती। तो इनका काम क्या है? इनका काम ये है कि हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म होता है, क्या होता है? मेटाबॉलिज्म होता है, यहाँ पे विजिबल नहीं होगा, मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, जो कि मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म होता है, मैंने बताया है लास्ट लेक्चर में मेटाबॉलिज्म क्या होता है, एक अच्छे वे में समझाने की कोशिश की है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म को हमारे एनहेंस करता है। क्या करता है? एनहेंस करता है, इन द सेंस बहुत अच्छे तरीके से मेटाबोलाइज करता है हमारी बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शन होती हैं। समझ गए? कोई इशू? ठीक है। चलो अब मैं ये आगे बढ़ता हूँ और मैं ये आपको बताता हूँ कि आगे जो है हम इसमें क्या पढ़ेंगे, ठीक है। चलो जी, अब जो है हमारा इसमें जो बचा है क्या है कि मैंने आपको बताया कि ये जो होते हैं विटामिन्स जो होते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं हमारे, ठीक है। ये एफ.जी. हॉपकिंस ने इसको ये किया और मेटाबॉलिज्म करता है,
सिंपल इतने, ठीक है। वाइटामिन्स को जो है वो 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। कितनी कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है? 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। बहुत सिंपल है, सब समझ लोगे एक बार ही नहीं, पर ढंग से समझने की कोशिश करना, ठीक है। वाइटामिन्स को 2 कैटेगरी में कैरेक्टराइज किया गया है। देखो, पहला जो होता है ये होते हैं हमारे क्या, फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स। क्या होते हैं हमारे? फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स। विजिबल होगा आई गेस, ठीक है। सेकंड होता है हमारा क्या, वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स। वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स, ठीक है, ठीक है, वाइटामिन्स, ठीक है। ये जो ये है ना यार, ये वाटर का सिंबल होता है, मैं उसमें केमिस्ट्री में बता दूंगा आपको, ठीक है। ये वाटर है बेसिकली, वाटर का H2O बोलते हैं और सबको पता भी होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। ये होता है हमारा वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स, ठीक है, ठीक है। चलो जी, अब क्या होता है, फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स कौन कौन से होते हैं हमारे? फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स जो होते हैं बेसिकली वो होते हैं हमारे विटामिन ए, ठीक है, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ठीक है। फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स कौन कौन से होते हैं हमारे? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। समझ गए? वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स हमारे कौन कौन से होते हैं? विटामिन बी एंड विटामिन सी। बस ये 2 ही होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन यहां से एसएससी ने पूछ लिया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सोल्यूबल वाइटामिन, और ऑप्शंस दे दिए थे विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन बी एंड विटामिन ए। तो ऑप्शन क्या है, सही आंसर क्या है इसका? विटामिन बी। समझ गए? ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। पहले करते हैं फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स, ठीक है। तो फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स जो होते हैं, इनका मतलब ये समझ लो कि फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स ऐसे वाइटामिन्स होते हैं जिनकी जो मात्रा होती है अगर हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाए, मतलब एक्सेस में हो जाए, तो वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। सिंपल, कोई कॉम्प्लिकेट नहीं करना है हमने। मतलब कि अगर इनकी मात्रा ज़्यादा होगी हमारे शरीर में तो हमारे लिए, ठीक है, हमारे लिए ठीक नहीं है, ठीक है। चलो, तो पहले हम करते हैं विटामिन ए के बारे में। किसके बारे में करते हैं हम? विटामिन ए के बारे में। देखो, विटामिन ए जो होता है, इसमें जो एक केमिकल पाया जाता है उसे बोलते हैं रेटिनॉल। क्या बोलते हैं? रेटिनॉल, ठीक है। ये आपको याद ही करने पड़ेंगे, रेटिनॉल। अब रेटिनॉल जो होता है, अगर रेटिनॉल हमारे शरीर में नहीं होगा तो उससे हमें क्या डिजीज हो सकती है? क्या डिजीज हो सकती है, मतलब क्या बीमारी हो सकती है? उससे हो सकती है हमें क्या? उससे हो सकती है हमें क्या? कलर ब्लाइंडनेस। क्या हो सकती है हमें? कलर ब्लाइंडनेस। समझ गए? ठीक है, उससे हमें क्या हो सकती है? हमें कलर ब्लाइंडनेस, या तो हमें हो सकती है क्या? नाइट ब्लाइंडनेस, या तो हमें हो सकती है नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। बेसिकली जो होता है कलर ब्लाइंडनेस, तो इसमें क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछता नहीं है, एक्सेप्शनल है, बट नाइट ब्लाइंडनेस तो होती है, ठीक है। समझ गए? पहली बात तो ये है। विटामिन ए जो होता है वो हमारा क्या, उससे जो रेटिनॉल होता है, अगर ये नहीं पाया जाए हमारे शरीर में, क्योंकि जब हम विटामिन ए ही कंज्यूम नहीं करेंगे तो रेटिनॉल नहीं होगा, उससे हमें क्या हो जाती है? बीमारी, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। इजी, समझ गए? चलो जी, अब विटामिन में डी पे चलता हूँ। विटामिन डी जो होता है हमारा, पहली बात सबने सुना भी होगा, ये जो होता है हमें सन से प्रोवाइड होता है। किससे प्रोवाइड होता है? हमें सन से प्रोवाइड होता है। कैसे? सन की जो यूवीज रेज होती हैं वो हमारे स्किन जो होती है सिंथेसाइज करती है, उससे हमें विटामिन डी की कमी पूरी होती है। इसलिए बोलते हैं ना, धूप में जो सन बात करते हैं लोग, वो विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए करते हैं, ठीक है। अब ये नहीं कि तुम धूप में ही खड़े हो जाना, ठीक है, ये भी बात नहीं है। सन बात जो करते हैं उसमें लोशन लगाते हैं, उससे स्किन भी ना जले और हमें विटामिन डी की भी कमी पूरी हो, ठीक है। तो विटामिन डी जो होता है, इसमें एक केमिकल होता है, उसको बोलते हैं क्या? कैल्सीफिरोल। क्या बोलते हैं? कैल्सीफिरोल। इस कैल्सीफिरोल के कारण जो होता है, अगर ये कैल्सीफिरोल हमारे शरीर में नहीं पाया जाएगा, इससे क्या होती है बीमारी? हमें क्या हो जाती है? कैल्सी मतलब ही समझ लो, इसका मतलब होता है कैल्शियम। क्या होता है? कैल्शियम। क्या मतलब होता है? कैल्शियम। तो कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो क्या होगा? कैल्शियम की कमी होगी, क्या होगा? हड्डियां मजबूत होंगी? हड्डियां मजबूत नहीं होंगी, रिकेट्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रिकेट्स हो जाएगी, ठीक है। रिकेट्स हो जाएगी, किसमें? अडल्ट्स में रिकेट्स हो जाएगी, और बच्चों में क्या हो जाएगी? ऑस्टो मलेशिया, ठीक है, ऑस्टियो मलेशिया हो जाएगी। ऑस्टियो का वर्ड, जहां भी ऑस्टियो वर्ड है उसका मतलब ही है बोन से रिलेटेड। समझ गए?
क्या मतलब? बोन से रिलेटेड। ठीक है, कोई डाउट अभी तक? कोई डाउट नहीं, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं विटामिन ई पे। विटामिन ई जो होते हैं बेसिकली, ठीक है, इनमें जो केमिकल पाया जाता है हमारा, नॉर्मली जो इन पे विटामिन ई में केमिकल पाया जाता है वो होते हैं हमारे क्या? टोकोफिरोल्स। क्या होते हैं हमारे? टोकोफिरोल्स। ठीक है, अब ये जो होता है, ये टोकोफिरोल्स जो होंगे हमारी बॉडी में अगर नहीं होंगे तो इससे हमारी डिजीज क्या होगी? इससे होती है इनफर्टिलिटी। क्या होती है? इनफर्टिलिटी। देखो मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ इनफर्टिलिटी, फर्टिलिटी क्या होता है। ठीक है, फर्टिलिटी का मतलब ये है कि जैसे बोलते हैं ना, कोई फीमेल जो है फर्टाइल नहीं हो पा रही है, कोई जो है एग जो फर्टाइल नहीं है, या कोई भी जो है चीज। फर्टाइल का मतलब ये होता है कि वो जो है यंग वंस को बर्थ करने के लिए ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इनफर्टिलिटी का मतलब ये हुआ कि वो फर्टाइल नहीं है, मतलब यंग वंस को बर्थ नहीं कर पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इनफर्टिलिटी होगी, उससे क्या होगा? कोई मेल होगा, वो अपने जो भी एक बेबी को बनाने के लिए जो क्रोमोसोम, जो हमारी जो एक वो पूरा फंक्शन होता है, एक प्रोसेस होती है, ठीक है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा जब मैं रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा। ठीक है, उस पर क्या होता है, मेल और फीमेल के जो भी फ्यूजन होती है गैमेट्स की, उस पर क्या होता है, फ्यूजन के लिए जो होते हैं फर्टाइल जो होते हैं, हमें फर्टाइल जो होते हैं हमारे, उसमें क्या चाहिए होते हैं? हमें स्पर्म्स और ओवम चाहिए होते हैं। ठीक है, अगर वो नहीं होंगे उन दोनों में से, तो जो होगा हमारा यंग वन जो होगा वो हमारा प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इनफर्टिलिटी क्या होगी? विटामिन ई के कारण होगी, जो कि जिसमें केमिकल होता है टोकोफिरोल्स, और ये टोकोफिरोल्स हमारी बॉडी में नहीं हो, तो इससे क्या होगी? हमें इनफर्टिलिटी हो जाएगी। समझ गए? इस देखा विटामिन कितने इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, अब क्या हुआ, विटामिन ई के बाद आता है हमारा विटामिन, लास्ट आता है हमारा जो हमारा फैट सोल्यूबल विटामिन है, वो आता है हमारा क्या? विटामिन के। क्या आता है हमारा? विटामिन के आ जाता है। ठीक है, विटामिन के में जो एक केमिकल होता है जिसकी कमी के कारण हमारे शरीर में नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड हो जाती है। क्या हो जाती है? नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। बताता हूँ क्या होता है ये। ठीक है, देखो क्या होगा, इसमें केमिकल कौन सा होता है? ये केमिकल होता है फाइलोक्विनिन। क्या होता है? फाइलोक्विनिन, फाइलोक्विनोन। ठीक है, ये होता है यार। ये देखो आपको ना नेमिंग, तो आपको ये नाम जो है आपको याद ही करने पड़ेंगे, केमिकल से, राइट। ठीक है, नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड का मतलब ये होता है कि देखो, क्लॉट बनना, क्लॉट का मतलब होता है खून के थक्के बनना। मतलब देखो, कभी भी आपने एक्सपीरियंस किया होगा डे टू डे लाइफ में कि जैसे यार आपको ना कहीं चोट लगती है, वहां से खून निकलता है। ठीक है, खून निकला, अब खून निकला तो यार वो खून बहते थोड़ा ना रहेगा। मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा चोट लगी, जैसे मान लो कि आपके हाथ में ना हल्का सा कट लग गया, राइट, कट लग गया, तो मतलब कट या तो थोड़ा सा एक जो होता है ना फिंसी टाइप की जो होगी आपके हाथ में, जो भी एक मोल टाइप का होगा छोटा सा। ठीक है, उससे क्या हुआ, आपका वो जो है वो आपने जैसे कि फोड़ दिया या जो भी कुछ है, उससे क्या होगा, खून निकलेगा, थोड़ी देर के बाद क्या होगा, वो खून बंद हो जाएगा। उस प्रोसेस को बोलते हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। मतलब क्या हुआ कि वो जो है नॉर्मली जो है वो जो खून है बंद हो गया। ठीक है, वो हमारे इंटरनल प्रोसेस होती है, मेटाबॉलिज्म, वो इंटरनल कुछ प्रोसेस होती है, उसके कारण होता है। प्रोटीन फैक्टर 8 के कारण जो होता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड होती है, रिस्पॉन्सिबल होता है। तो नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड जो होगा हमारा बेसिकली, उसमें क्या होता है, खून जो है बहना रुकता ही नहीं है। ठीक है, खून बहता ही रहता है। ठीक है, समझ गए? तो वो होता है नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, विटामिन के जो होता है उससे फाइलोक्विनिन मिलता है, फाइलोक्विनिन की कमी के कारण नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड होता है। इससे मतलब क्या होता है कि खून जो होता है बहता ही रहता है, खून जो है बहता ही रहता है। ठीक है, और ये रुकता भी नहीं है, जिससे क्या होगा, खून रुकेगा नहीं तो क्या होगा, खून की कमी हो जाएगी और हम बेहोश हो जाएंगे, और सीवियर केस में क्या होगा, डेथ भी हो सकती है। ठीक है, ये हो गया हमारे फैट सेल्यूबल विटामिन। फैट सेल्यूबल विटामिन ऐसे विटामिन होते हैं जिनकी मात्रा अगर हमारे शरीर में बढ़ जाए तो हमारे लिए नुकसान हो सकता है। अब देख लो, अब आता है हमारा क्या विटामिन, जो हमारे आते हैं वाटर सेल्यूबल विटामिन। वाटर सेल्यूबल विटामिन ऐसे विटामिन होते हैं जिनसे हमारी शरीर में अगर एक्सेसनेस हो जाए इन चीजों की तो कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, वाटर सेल्यूबल विटामिन, देखो कमी तो होनी नहीं चाहिए, पर अगर ज्यादा हो गए तो इससे कोई इशू नहीं होता। ठीक है, मतलब क्या है, ये है वाटर सेल्यूबल विटामिन। ठीक है, इनमें दो ही कैटेगराइज किए गए हैं, इसमें होता है विटामिन बी, ठीक है, और एक होता है विटामिन सी। ठीक है, विटामिन बी के भी सब कैटेगराइज किया गया है। जैसे विटामिन बी में होता है हमारा विटामिन B1। विटामिन B1 में क्या होता है, हमारा केमिकल होता है, वो होता है हमारा क्या, थियामिन। ठीक है,
इसकी कमी के कारण क्या होता है, थियामिन की कमी के कारण क्या होता है हमारी, इससे हमें बेरी बेरी हो जाती है। क्या हो जाती है, बेरी बेरी, एक बीमारी होती है बेरी बेरी, ठीक है, इससे हमें क्या हो जाती है, बेरी बेरी हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था, एसएससी में पूछा गया था, 2017 में पूछा गया था, प्री में पूछा गया था, शिफ्ट मेरे को पता नहीं है, ठीक है, ठीक है। विटामिन B1 की कमी, कौन सा केमिकल है जिसकी कमी के कारण बेरी बेरी हो जाती है, ठीक है, या तो ये पूछ लेंगे थायमिन से कौन सी बीमारी हो जाती है, ठीक है, ओके। विटामिन B1 के बाद जो इंपॉर्टेंट आता है हमारा विटामिन आता है, वो विटामिन आता है हमारा कौन सा, वो विटामिन आता है हमारा कौन सा, वो विटामिन आता है हमारा B5। कौन सा आता है हमारा विटामिन B5। ये विटामिन जो होता है, इसमें जो केमिकल होता है जिसकी कमी के कारण हमारे शरीर को नुकसान होता है, वो विटामिन कौन सा होता है, वो विटामिन होता है हमारा कौन सा, पेंटोथेनिक एसिड। कौन सा होता है, पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है, विजिबल होगा आई गेस, ठीक है। इसके कारण क्या होता है हमारी बॉडी में, क्या होते हैं, प्रीमेच्योर ऑफ क्या होते हैं हमारे, मतलब उम्र से पहले ही देखा होगा कई बच्चों के सफेद बाल होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, प्रीमेच्योर ऑफ ग्रे हेयर्स। ग्रे हेयर्स मतलब उम्र से पहले ही उनके ग्रे हेयर्स होते हैं। उसका मतलब सीधा सीधा क्या यार, देखो ये ना जो चीजें मैं बताता हूँ, इसको डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस भी किया करो, तो आपको और डीपर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी उस चीज को लेके, ठीक है। तो प्री मैच्योर ऑफ ग्रे हेयर्स हो जाती है, वो किसके कारण होते हैं, विटामिन B5 के कारण होते हैं, ठीक है। जो उसके बाद जो हमारा लास्ट विटामिन आ रहा है वो विटामिन C है। विटामिन C बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपको पता है आजकल का जो टाइम है, जो है हमारा एक किस्म की जो है, आपको पता ही है, कोरोना वायरस ज़्यादा फैल रखा है, तो बोलते हैं ना विटामिन C की गोलियां ज़्यादा खाओ या विटामिन C ज़्यादा कंज्यूम करो। मतलब क्या है, देखो बोलते हैं ना ज़्यादा कंज्यूम करो, यार कई तो ऐसे होंगे वो तो पता नहीं दिन में ही 4-4, 5-5 गोलियां खा जा रहे होंगे, तो इनसे कोई नुकसान होगा, कोई नुकसान नहीं होगा, पानी में घुल रही है यार, कोई टेंशन नहीं, ये ऐसे समझो, ठीक है। तो इनसे कोई नुकसान नहीं होगा, जहाँ वाटर सेल्युबल विटामिन है वो कौन सी है, B और C है, ठीक है, उनसे कोई नुकसान नहीं होगा, पानी में घुल जाएंगे, वो फ्लश आउट हो जाएंगे यूरिन के थ्रू बाहर आती है, ठीक है। तो विटामिन C जो होती है, विटामिन C का मतलब ये होता है कि ये विटामिन C में जो केमिकल पाया जाता है उसे बोलते हैं क्या, एस्कॉर्बिक एसिड। क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। और इस एस्कॉर्बिक एसिड के कारण, इसकी कमी के कारण हमें एक बीमारी हो जाती है, उसे बोलते हैं स्कर्वी। क्या बोलते हैं, स्कर्वी। बेसिकली मसूड़ों का सूजना, इसे यही बोला जाता है, और इसका एक और नाम है, उसे बोलते हैं सेल्सस डिजीज। क्या बोलते हैं, सेल्सस डिजीज। बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर में पूछा गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला विटामिन, समझ गए, ठीक है। इसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक रहता है वो है हमारा, इसी में जो हमारा बायोमोलिक्यूल्स है उसमें रहता है हमारा क्या, मिनरल्स, ठीक है। क्या रहता है हमारा, मिनरल्स। देखो जी, मिनरल्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं या सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारी बॉडी में ठीक है बाहर से कंज्यूम करने पड़ते हैं, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी में क्या करने पड़ते हैं, बाहर से कंज्यूम करने पड़ते हैं, ठीक है, मिनरल्स, ठीक है। तो इनसे क्या होता है, हमारा बाहर से कंज्यूम करने पड़ेंगे विटामिन की तरह, और जैसे आनवन मैंने आपको बताया भी था कि जितने बायोमोलिक्यूल्स है बाहर से ही कंज्यूम करने पड़ते हैं, हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं, ठीक है। तो विटामिन क्या होंगे, मेनली मिनरल्स क्या होंगे, मिनरल्स में ये होंगे हमारे, जैसे हो गया जिंक, ठीक है, जिंक होगा, हमारी बॉडी में पाया जाता है, जरूरी होता है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। आयरन हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी थे, ज़्यादा मोस्टली मिनरल्स में यही क्वेश्चन पूछता है, आयरन, ठीक है। आयरन को जो है Fe बोलते हैं, जब मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है। जिंक को Zn बोलते हैं, केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब बता दूंगा, ठीक है। तो आयरन की कमी के कारण पता है ना, आयरन की कमी के कारण यार बच्चे बोलते हैं उनमें थोड़ी एनर्जी की कमी होती है, और थोड़े जो बॉडी स्ट्रांग नहीं होती है उनकी, ठीक है, सुस्ती ज़्यादा रहती है, तो आयरन की कमी के कारण होती है। और इसकी कमी पूरी कौन करता है, आपको पता है, ग्रीन वेजिटेबल्स जो होते हैं उनसे पूरी होती है, ठीक है, समझ गए। ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, स्पिनच होगी, एटसेट्रा हो गए, ठीक है। और आपके जो फ्रूट्स हो गए उनसे भी ये कमी पूरी होती है, ठीक है। इसमें हमारे कौन कौन, जिंक हो गया, आयरन हो गया हमारा, ठीक है, कैल्शियम हो गया, कैल्शियम तो पता ही आपको क्या होता है, कैल्शियम हो गया हमारा, ठीक है। और हमारा क्या हो गया, इसमें आ गया फॉस्फेट हो गया, ठीक है, ठीक है। अच्छा हाँ, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हमारी बोन्स जो है वो किसकी बनी होती हैं, किसकी बनी होती हैं, वो बनी होती है हमारी किसकी, कैल्शियम फॉस्फेट की। किसकी बनी होती है हमारी, कैल्शियम फॉस्फेट की, समझ गए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा गया है। देखो यार मैं आपको एक चीज बताता हूँ
कि मैं जो है आपको जो है मैंने आपको पहले ही कहा था कि हम लोग जो है लिमिटेड वे में पढ़ेंगे और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट होगा उसी के बारे में पढ़ेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यार हम लोग जो है आपको वो चीज़ें बताएंगे जो कि इम्पोर्टेंट होगी, ठीक है। क्योंकि यार अनयूजुअल बातें करके ना उससे आपका भी टाइम वेस्ट होगा, आप भी वीडियोस देख रहे हो, ठीक है, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि हमें जो है आपको एक लेक्चर जो है हम 40-50 मिनट का दे दें और उसमें हम बात ही जो है जो पेपर में आना है वो आपको बताए नहीं, तो ये भी अच्छी बात नहीं है, राइट, ठीक है। तो आज का जो आपने देख लिया कि हम लोगों ने जो कवर अप किया, हमने वाइटामिन्स के बारे में कवर अप किया और हमने मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स में तो कुछ भी नहीं था, ठीक है। वाइटामिन्स में जो थे पॉइंट्स जो थे इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिए। यार ऐसे वाइटामिन्स बहुत सारे हैं, ठीक है, B12, B13, B14, तो यार सारे थोड़ा याद करते रह जाओगे, पेपर में जो इंपॉर्टेंट है वही आएंगे और वही पूछते रहते हैं। मैंने आपको क्या बोला है, जो भी आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है तो वो आपको ये नहीं, वो आपका ये टेस्ट नहीं ले रहा कि आपको कितना कुछ आता है, वो आपसे ये जानना चाह रहा है कि आपको क्या चीज़ जो कि हमारी डे टू डे लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, समझिए। आपको थीसिस नहीं लिखनी, आपको क्या है मास्टरी नहीं करनी उस चीज़ की, ठीक है, आपको एक एग्ज़ाम क्लियर करना है, ठीक है। तो आई गेस एट लास्ट आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको शेयर करना, ठीक है, सो डैट और बच्चे भी हमारे साथ जुड़ सकें। और अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो इसको सब्सक्राइब करना, ठीक है। और जो भी है ये वीडियोस जो लेक्चर कवर अप हो रहे हैं वो बिल्कुल ऐसे सेट किए गए हैं कि पेपर में वो जो है आएंगे ही आएंगे, ठीक है। और इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, जो भी स्टेट गवर्नमेंट के पेपर है या सेंट्रल गवर्नमेंट के पेपर है, ठीक है। तो एट लास्ट